एक विधानसभा सीट लेकिन झटका दिल्ली तक लगा। 30 साल का किला एक चुनाव में ढह गया। बीजेपी का सुरक्षित गढ़ प्रशांत किशोर ने जीत लिया। तो क्या ये एक बांकीपुर की जीत है या 2029 की राजनीति का एक ट्रेलर? क्या बिहार की जनता ने मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है? और क्या इस नतीजे में छात्रों के आंदोलन, बेरोजगारी और नेतृत्व की नाराजगी छुपी हुई है? आज हम शोर नहीं करेंगे, सिर्फ तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि आखिर बांकीपुर का फैसला इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा सीट का परिणाम सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं माना जा रहा। इसकी वजह है इस सीट का राजनीतिक इतिहास। करीब 3 दशक तक यह सीट बीजेपी के कब्जे में रही। यह वही सीट है जिसमें पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने खाली की थी। बीजेपी ने इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाया और पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन नतीजा आया तो जीत जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के खाते में चली गई। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में इसे सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार की हार नहीं, बल्कि पार्टी नेतृत्व के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। प्रशांत किशोर ने जीत के बाद कहा कि यह सिर्फ विधायक बनने का चुनाव नहीं था, बल्कि बिहार की जनता का संदेश है कि राज्य को बेहतर नेतृत्व चाहिए, रोजगार चाहिए और पलायन रुकना चाहिए। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? पहला कारण, नेतृत्व का नैरेटिव। पूरे चुनाव में प्रशांत किशोर ने स्थानीय विकास, रोजगार, मुख्यमंत्री के चेहरे को मुद्दा बनाया। उन्होंने लगातार कहा कि बिहार को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो शिक्षा और रोजगार पर काम करे। दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है युवाओं की नाराजगी। पिछले कुछ महीनों में बिहार में छात्रों के आंदोलन हुए, भर्ती परीक्षाओं को लेकर विरोध और पुलिस कार्रवाई की घटनाएं चर्चाओं में रहीं। विपक्ष का दावा है कि इससे युवाओं में असंतोष बढ़ा। हालांकि सरकार ने कानून व्यवस्था के तहत कार्रवाई को सही ठहराया। यानी एक तरफ सरकार का पक्ष था, दूसरी तरफ विपक्ष इस नाराजगी को चुनावी मुद्दा बनाने में सफल नजर आया। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प पहलू पर। यह परिणाम विपक्ष के लिए भी आसान सवाल नहीं छोड़ता है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इस चुनाव में उतने आक्रामक नहीं नजर आए जितनी अपेक्षा की जा रही थी। चुनाव परिणाम वाले दिन भी उनका फोकस धार्मिक कार्यक्रमों पर रहा और उन्होंने कहा कि चुनाव आते और जाते रहते हैं। यहीं से राजनीतिक विश्लेषकों के बीच ये चर्चा शुरू हुई कि क्या बिहार में विपक्ष का मुख्य चेहरा अब धीरे धीरे बदलने लगा है? क्या प्रशांत किशोर अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं, बल्कि जमीन पर जनाधार वाले नेता बनते जा रहे हैं? हालांकि इस निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि यह केवल एक विधानसभा सीट का परिणाम है। उधर बीजेपी ने भी हार को स्वीकार करते हुए कहा है कि लोकतंत्र का फैसला सर्वोपरि है और पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। लेकिन राजनीति में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। जब कोई पार्टी अपनी सबसे मजबूत सीट हारती है, तो विपक्ष उसे संदेश की तरह पेश करता है, और यही इस चुनाव में भी हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक स्थानीय मुद्दों का असर था, या फिर ये कहें कि बड़े चुनावों की शुरुआत का एक संकेत है? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि एक सीट पूरे राज्य की राजनीति तय नहीं करती है। लेकिन इतना जरूर है कि बांकीपुर ने सभी राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी को यह समझना होगा कि मजबूत माने जाने वाली सीटें भी चुनौती बन सकती हैं। आरजेडी को तय करना होगा कि विपक्ष की राजनीति का नेतृत्व कैसे बनाए रखना है। और प्रशांत किशोर के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि क्या वे इस जीत को पूरे बिहार में राजनीतिक स्तर पर बदल पाएंगे या नहीं। यानी बांकीपुर का फैसला सिर्फ एक विधायक चुनने का फैसला नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत भी साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये जीत सिर्फ स्थानीय मुद्दों की वजह से हुई है, या बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारी खबर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।